हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। सच्ची हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद कुमार। आज और एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। कहानी का शीर्षक है बोलाराम का जीव। बोलाराम का जीव, जीव का अर्थ है लाइफ और बोलाराम यानी नाम है। बोलारामास लाइफ। तो कहानी इस प्रकार है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। लाखों वर्षों से धर्मराज स्वर्ग और नरक में निवास स्थान अलॉट कर रहे थे। आदमियों के कर्म और सिफारिश के अनुसार नरक और स्वर्ग में अलॉट कर रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। और यहां पर चित्रगुप्त बड़ी बड़ी रजिस्टर अपनी उंगलियों को थूक लगाकर पन्ने पलट पलट कर देख रहे हैं और कभी चश्मा उतार कर इस चश्मा को पोंछकर कपड़ों से पोंछकर और पहनते हैं। कौन? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त बार बार पन्ने को पलट पलट कर, पेपर को पलट पलट कर, पेज को पलट पलट कर देख रहे हैं, लेकिन गलती कहीं भी पकड़ में नहीं आई। और गुस्से में आकर, खींचकर, जोर से गुस्से में आकर उस रजिस्टर को क्या धप से क्या रख देते हैं। जैसे रजिस्टर को रख दिए, उस रजिस्टर के बीचों बीच एक मक्खी क्या चपेट में आ गई। और चित्रगुप्त धर्मराज से कहने लगते हैं, धर्मराज, इस रिकॉर्ड में तो गलती नहीं हुई है, रिकॉर्ड तो क्या ठीक है। और 5 दिन पहले ही बोलाराम का जीव उस देह से क्या त्याग दिया है। और यमदूत भी उस जीव को लेकर क्या रवाना हो गए। 5 दिन पहले क्या रवाना हो गए, लेकिन न जाने वो यमदूत भी क्या नहीं आया है। तो धर्मराज कहने लगते हैं कि वो भी नहीं आया और 5 दिन पहले क्या जीव ने क्या देह त्यागा। और जैसे ये दोनों चिंतित है, उसी समय नरक का दरवाजा खुलता है। जैसे नरक का दरवाजा खुला तो उस समय बदहवास में विकृत रूप को लेकर, एक अलग सी शक्ल को लेकर, सूरत को लेकर और पसीने से तर वह यमदूत अंदर प्रवेश किया। जैसे अंदर प्रवेश किया, चित्रगुप्त पूछने लगता है, हे यमदूत, तुम इतने दिनों तक कहां रहे और बोलाराम का जीव कहां है? और तुम तो 5 दिन पहले उस जीव को लेकर रवाना हो चुके थे, लेकिन इतने दिनों तक कहां रहे? और चित्रगुप्त से यमदूत कहने लगता है, दया निदान, मेरे ऊपर दया करिए। मैं जैसे ही बोलाराम का जीव अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसे लेकर आ रहा था, जैसे हवा के तरंगों में मैं तेजी के साथ आ रहा था, रवाना हुआ, लेकिन ना जाने इस चुंगल से बोलाराम का जीव गायब हुआ। जैसे गायब हुआ, सारा ब्रह्मांड छान मारा, सारी दुनिया का ढूंढा, लेकिन बोलाराम का जीव नहीं मिला। और मुझसे कभी गलती नहीं हुई थी। इस बात को चित्रगुप्त से क्या कह दिया। तो जैसे वो चित्रगुप्त से कहने लगा था, यमदूत से कहने लगते हैं, हे यमदूत, तुम तो क्या कई जीवों को ला लाकर तुम बूढ़े हो गए, लेकिन आज तुमसे गलती क्यों हो गई? तो धर्मराज पूछने से यमदूत कहने लगा, इस चिंगुल से, इस मुट्ठी से बड़े बड़े वकील भी क्या
गायब नहीं हुए थे, लेकिन ना जाने आज माया जाल हुआ, कुछ मैजिक हुआ, मेरी मुट्ठी से क्या वो चला गया। तो यमदूत ने क्षमा मांगा और चित्रगुप्त धर्मराज से कहने लगता है, धर्मराज कि आजकल ब्रह्मांड में इन्हें पृथ्वी पर ऐसा हो रहा है जैसे कोई मित्र, कोई सगे संबंधी अपने संबंधियों को, अपने मित्र को अगर होजारी के पार्सल अगर भेजते हैं तो रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिसरों ने उन होजोरी में से सॉक्स क्या चुरा कर वे लोग क्या पहनते हैं, और जो राजनीति की जो पार्टी है उस पार्टी में रहने वाले लोगों का किडनैप कर रहे हैं। तो ना जाने इस बोलाराम का जीव को भी क्या किसी ने गायब कर लिया होगा। तो इस तरह कहने से धर्मराज कहने लगते हैं, वो तो समाज में क्या नगण्य है, बहुत ही दीनहीन है, उसे कौन गायब करेगा, उसे गायब करने वालों का क्या संबंध है। और वहां तो क्या टैक्स भी क्या भरने वाला व्यक्ति ने, उसका इनकम भी क्या ज्यादा नहीं था, और उसे कौन क्या गायब कर सकते हैं। तो चित्रगुप्त धर्मराज इन दोनों के बीच जो बातचीत चल रही थी, उसी समय घूमते 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 नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण 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 नारायण। सो नारायण कहते नारद मुनि आ गए, और नारद मुनि आते ही धर्मराज से कहने लगते हैं, क्यों धर्मराज जी, यहां की समस्या अभी टली नहीं है, क्यों चिंतित बैठे हो। तो धर्मराज कहने लगते हैं, यहां पर तो समस्या कुछ भी नहीं है, जो वासस्थान की समस्या थी वो समस्या भी क्या टल गई है, क्योंकि बड़े बड़े ठेकेदार लोग आकर जो निवास स्थान क्या निवास बना दिए, और कुछ ही रुपए में क्या बनाकर वे लोग क्या चले गए, अब वो समस्या नहीं रही, वासस्थान की समस्या तो नहीं रही। और नारद पूछने लगते हैं, फिर कौन सी समस्या है, किस तरह आप चिंतित होकर बैठे हैं। तो नारद से कहने लगते हैं धर्मराज कि बोलाराम का जीव गायब हुआ है, वो जीव क्या यहां पर आना चाहिए था, लेकिन यमदूत ने कहा उसे वहीं पर छोड़कर आए हैं। तो नारद मुनि कहने लगते हैं, मैं ब्रह्मांड जा रहा हूं, धरती पर जा रहा हूं, आप मुझे उसका पता दीजिए, मैं उसे ढूंढ कर लेकर आ जाऊंगा। तो नारद मुनि चित्रगुप्त के पास आ जाते हैं, और चित्रगुप्त के पास आकर चित्रगुप्त से क्या पता ले लिए, पता पूछने लगे, और पता क्या बताते हैं कौन, चित्रगुप्त। नारद से कहते हैं कि वहां बोलाराम जबलपुर गांव का घमासान मोहल्ले में नाली के पास एक 1.5 कमरे का मकान था, उस मकान में अपने परिवार के साथ रहने लगा था, और वो रिटायर्ड हो गया था, और 1 साल से वो अपने घर के मालिक को किराया नहीं दिया था, और घर के मालिक ने उसे घर से निकालने की धमकी भी क्या दिए थे, लेकिन अब ये स्थिति हो गई है। तो आपको वो पता ढूंढने में तो दिक्कत नहीं होगी। तो नारद कहते हैं, दिक्कत तो नहीं होगी, मैं ढूंढ लूंगा, आप मुझे पता दीजिए। तो पता क्या दे दिए नारद मुनि को। क्या नारद मुनि आ गए, ब्रह्मांड पर आ गए, पृथ्वी पर आ गए, और नारद मुनि को एड्रेस ढूंढने में कोई समस्या नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे वो एक घर के सामने आ जाते हैं, और वहां पर रोने की आवाज कहाँ आने लगी थी, और रोने की आवाज सुनकर उसी घर के सामने रुक गए कौन, नारद मुनि। नारायण 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 कहते रुक गए। जैसे नारायण की आवाज सुने, तो सुनने पर बोलाराम की जो बेटी थी, वो बेटी के यहाँ बाहर आ गई। बाहर आकर कहने लगते हैं, महाराज घर में तो क्या कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, भिक्षा के तौर पर देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप आगे चलिए। और नारद मुनि कहने लगते हैं, बेटी मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, अगर आपकी माँ अंदर अगर है तो आपकी माँ को बाहर भेजना, माँ के साथ कुछ बातें करनी है। तो लड़की चली गई,
और जाकर अपनी माँ को क्या बाहर भेज दी और वो आ जाती है, बोलाराम की पत्नी आ जाती है। तो जैसे बोलाराम की पत्नी आ जाती है, आने से नारद मुनि पूछते हैं कि आपके जो पति हैं वो पति बाहर किसी से प्यार करते थे या किसी से प्यार करते थे? सो बोलाराम की पत्नी कहने लगती, हाँ वो मुझसे प्यार करते थे, बच्चों से प्यार करते थे। मेरा मतलब वो नहीं है कि बाहर भी किसी स्त्री से प्यार करते थे। तो बोलराम की पत्नी कहने लगती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, आप तो एक साधु है, साधु के मुंह से ऐसी बात ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए, आप क्या बात कर रहे हैं? सो यहां पर नारद जी कहते हैं, गुस्सा मत करना माता जी, मैं ही पूछ रहा हूं कि आपके पति कैसे मर गए? तो बोलाराम की पत्नी कहने लगती है, मेरे पति क्या रिटायर्ड हो गए और रिटायर्ड होने के बाद भी क्या उन्हें पेंशन नहीं मिली और पेंशन के ऑफिस जाने लगे थे, दरख्वास्त के ऊपर दरख्वास्त, कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट देकर आ रहे थे और उन्हें क्या पेंशन नहीं मिली। और पेंशन ना मिलने के कारण घर में जितने भी जो बर्तन थे सारे बर्तनों को बेचकर खाए, जितने भी जो जेवर थे जेवर को बेचकर खाए और खाने के लिए अब हमारे पास कुछ बचा नहीं था और भूख के कारण मेरे पति मर गए लेकिन अभी तक उनकी पेंशन क्या नहीं मिली है। स्टूडेंट्स कते ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ। ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೋಲಾರಾಮ್ ಕಾಜು, ಹಾಗೆ ಬಿಕಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇದೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ, ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು लाइक ಕೊಡಿ, मरिಬೇಡಿ, सपोर्ट ಮಾಡಿ, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब हो जाइए और आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लेकर आ रहा हूं, आप लोग सुनिए, लाभ होगा आपको। स्टूडेंट्स सपोर्ट ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, कहानी ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ, स्टोरी ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ। सो पत्नी कहने लगती है, जो जेवर थे जेवर भी बेचकर खाए, बर्तन थे बर्तन भी बेचकर खाए और अंत में मेरे पति भूख के कारण मर गए, तो आज तक पेंशन नहीं मिली है। साधु महाराज आप तो साधु है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है कि आप पेंशन ऑफिस जाकर पेंशन दिला देना, पेंशन की व्यवस्था करिए। तो साधु कहने लगते हैं, यहाँ तो इस पृथ्वी पर मेरा कोई मठ नहीं है, जिस साधु संतों का मठ होता है उन्हीं का क्या चलता है। आजकल तो आप लोग जानते हैं रिकमेंडेशन साधु लोगों का, स्वामी लोगों का ज्यादा चलता है। तो नारद मुनि कहने लगते हैं, मेरा तो यहाँ पर कोई मठ नहीं है, फिर भी देख लूंगा। तो उस पत्नी से क्या विदा ले लिए, बोलराम की पत्नी से विदा लिए और डायरेक्ट क्या पेंशन ऑफिस आ गए। जैसे पेंशन ऑफिस आ गए और डोर के बगल में जो चपरासी है, बाबू है, उस बाबू से क्या पूछने लगते हैं कि बड़े बाबू कहाँ है? सो वो तो क्या है चपरासी है, वो कहने लगता है, आपका काम क्या है? आप तो साधु संत है, आप लोगों का काम तो क्या मंदिर में होना चाहिए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? नहीं, बोलाराम का जो केस है ना, पेंशन का केस, उस केस के सिलसिले में मैं आया हूं। सो चपरासी ने उन्हें अंदर भेज दिया और एक बाबू के पास जाकर पूछे कि बोलाराम की जो पेंशन है, पेंशन के लिए आया हूं, पूछताछ करने आया हूं। तो साधु को देखकर वो कहने लगा, यहां पर तो क्या कई बाबू लोग हैं, एक टेबल से दूसरी टेबल, एक में से दूसरी मेज, दूसरी में से तीसरी मेज पर फाइल क्या आ जाती है, तो फाइल पर पेपर वेट क्या वो नहीं रखा, इसलिए उनकी पेंशन क्या सेटल नहीं हुए। सो पेपर वेट कहती नारद मुनि को मालूम नहीं हुआ, पेपर वेट इसका अर्थ है स्टूडेंट करप्शन।
करप्शन देने से ही काम हो जाता है। आज भी देखिए, किसी ऑफिस में चले जाइए, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರಪ್ಷನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಸಾಹಬ್ ಅಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ಮಾಲೀಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ, आज भी क्या यहाँ चलता है. और वहाँ पर एक बाबू से दूसरे बाबू से तीसरे, इसी तरह बाबू के पास भेजते रहे. और अंत में एक चपरासी ने कह दिया कि साधु महाराज, आप इसी तरह अगर भटकते रहेंगे तो आपका काम नहीं होगा. आप डायरेक्ट बड़े बाबू जो है, बड़े साहब है, उन साहब से काम मिल लिया, आपका काम हो जाएगा. और जैसे वो चपरासी कह दिया, और कहते ही उस चपरासी की बात मानकर जो बड़े बाबू है, बाबू के चेंबर के यहाँ चले गए. और जो बाबू के चेंबर है, चेंबर के सामने एक चपरासी स्टूल के ऊपर बैठकर ऊँग रहा था, यानी नींद में खोया था. इस तरह से क्या ऊँग रहा था. और उससे क्या परमिशन लेनी चाहिए, अनुमति तो लेनी चाहिए. बिना अनुमति लिए नारद मुनि बड़े साहब के चेंबर में क्या घुस जाते हैं. और जैसे ही वो बड़े साहब नारद मुनि को देखे और देखकर कहने लगता, आप यहां पर क्यों आए हैं? और गरजने लगे, आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है? तो कहने लगते हैं नहीं. तो आप फिर अंदर कैसे आए हैं? तो कहने लगते हैं, नारद जी, बाहर तो क्या वो चपरासी सोया है, वो ऊँग रहा था, मैं उसे कैसे परमिशन मांगो? और बिना परमिशन लिए मैं अंदर प्रवेश किया हूं. तो बड़े बाबू पूछने लगते हैं, आप तो साधु हैं, आपका काम इस दफ्तर में क्या है? आप तो क्या वहां पर जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, आपका काम वहां पर होता है. तो नारद मुनि कहने लगे कि मैं एक केस के खातिर आया हूं कि बोलाराम का जो केस है, बोलाराम की जो पेंशन है, वो पेंशन क्या अभी सेटल नहीं हुई है, और उसी की पूछताछ करने आया हूं. तो वो कहने लगता है, अगर पेंशन सेटल नहीं हुई तो फाइल पर क्या पेपर वेट रखना चाहिए, तभी हो जाता है. तो पेपर वेट समझे नहीं है, तभी वो कहने लगता है, आपके टेबल के ऊपर कहीं पेपर वेट है ना ग्लास के, वो पेपर वेट रखिए और आप काम करिए, पेंशन सेटल करिए. तो नारद मुनि से कहने लगते हैं, बड़े बाबू, बड़े साहब कहने लगते हैं कि किनका केस है? तो कह दिए बोलाराम का. तो एक चपरासी को क्या घंटी बजाकर बुलाए और वो फाइल क्या मंगवाए, बोलाराम की जो फाइल है वो फाइल क्या मंगवाए. और फाइल देखते देखते बड़े बाबू पूछने लगे कि अब तो क्या पेपर वेट रखना चाहिए, और उस फाइल के ऊपर जो धूल जमी थी, उस धूल को क्या क्लीन कर दिए. और कहने लगते हैं, बड़े बाबू, अगर आपके पास पेपर वेट का अगर वजन नहीं है तो कम से कम आपके पास जो वीणा है ना, उस वीणा को छीनने लगते हैं. नारद मुनि के गले में जो वीणा है, उस वीणा को क्या छीनने लगते हैं. और बड़े बाबू कहने लगते हैं, मेरी बेटी क्या संगीत सीख रही है, और साधु संतों का जो वीणा, उस वीणा से क्या आवाज भी, मधुर आवाज भी क्या निकलती है, तो मुझे वीणा दीजिए कहकर वीणा क्या ले लेते हैं. और पूछते हैं जोर से कि नाम क्या है? तो नारद मुनि कहने लगते हैं कि बोलाराम है. जैसे बोलाराम की जो फाइल है, कम से कम उसमें कहीं 150 दरख्वास्तें लिख चुके थे, और उस फाइल में से आवाज आती है, कौन बुला रहा है? कोई पोस्टमैन आया, कोई डाक वाला आया कि पेंशन का ऑर्डर लेकर. तो बड़े बाबू देखने लगते कहां से आवाज आ रही है, और नारद को पता चला कि बोलाराम का जीव इसी फाइल में. तो नारद मुनि कहने लगते हैं, हे बोलाराम का जीव, आप चलिए मेरे साथ, आपको लेने के लिए आया हूं. तो बोलाराम का जीव कहने लगता है, मैं नहीं आऊंगा, मैं इसी फाइल में अटका हूं, मैं यहीं पर रहूंगा, मैं कहीं नहीं आऊंगा, कह दिया. और वहां पर बड़े बाबू को भी मालूम हुआ कि बोलाराम का जीव यहीं पर है, और नारद मुनि को भी क्या पता चला, और वो नारद मुनि के साथ आने के लिए मना कर दिया. तो स्टूडेंट्स, यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है.
और एक कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।